घायल। हम में से कई लोग ऐसे ऐसे कठिनाई से गए जो हम बाहर बताना पसंद नहीं करते। हालेलुया। और परमेश्वर भी खुद यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे कारण क्या हूं, घायल हुआ हूं। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो गलत कर रहा है, हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि वो सामने वाला गलत कर रहा है। जब आप एक शराबी को देखते हो, आप एक सिगरेट पीने वाले को देखते हो, आप एक व्यक्ति को देखते हो जो गलत कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो गलत इसके लिए कर रहा है क्योंकि वो गलत है। नहीं सर, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति जो गलत कर रहा है या ले रहा है वो गलत है। हो सकता है उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा हो जो वो जता नहीं पा रहा और वो बता नहीं पा रहा। काफी बार जब उन लोगों से हम मिलते जो निराश होते या गुस्सा होते, जरूरी नहीं है उसे गुस्सा करना अच्छा लगता है, शायद निराशा उसके जीवन के अंदर है, शायद वो कुछ ऐसी चीजों से गुजरा वो जो आपको बताना नहीं चाहता। और जरूरी नहीं है हर आदमी आके आपको ये बताए कि वो क्या गुजर रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको किसी भी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है आप क्या गुजर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोगों को बाहर से देखते और हम सोचते कि यार कोई बात नहीं यार, ये मेरी तरह नहीं तो ये पापी, ये मेरी तरह नहीं तो ये पापी है। हालेलुया। खुदा ने कहीं ये नहीं बोला तेरी तरह बनना है, खुदा ने बोला मेरी तरह बनना है। हालेलुया। तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तेरी तरह वो हमें धर्मी ना भी हुआ, अपने बाप की तरह दिखता है, चलता है, बोलता है, रहता है, दिल वैसा काफी है। हालेलुया। हमने एक रूल बना दिया और वो रूल पता है क्या है? तुझे मेरी तरह दिखना नहीं तो तू मसीह नहीं है। हालेलुया। तुझे मेरी तरह दिखना नहीं तो तू मसीह नहीं है। अगर तू मेरी तरह नहीं दिख रहा, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। हालेलुया। हाँ, तूने बाइबल क्या किया? आमीन, जागीर में खरीद लिया है साइन करके। ये तेरा बाइबल नहीं है, ये खुदा का कलाम है। आमीन। और कई लोग मसीह को क्यों छोड़ देते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं लोग मसीह को नहीं छोड़ते, लोग मसीह के कलीसिया को छोड़ देते हैं। आप जानते क्यों छोड़ देते हैं? आमीन। पिछले दिनों में एक बहन यही छतरपुर से आई, हमारे उपवास का 5वां दिन था, 5th डे, और आप विश्वास नहीं करोगे वो पिछले 6 महीने से हमारा लाइव देख रही है, 1.5 महीने से नंबर ट्राई कर रही है और वो आना चाहती पर आ नहीं पाती, और 1.5 महीने से वो आने की कोशिश कर रही है पर आ नहीं रही। पिछले हफ्ते वो आई, वो इधर तक आई लेकिन भटक गई, वो चली गई। दूसरी बार फिर आई, उसको परमेश्वर बाबा बोल रहा जाओ, वो फिर आई तो यहां पे दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। मंडे का दिन है, उसे तब भी हिम्मत नहीं आ रही। एक दिन वो बहुत टूटी हुई, परेशान, रो रही है। तो इस फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे वो बहन आती है। आमीन। और वो क्या करती है, वो आके इधर बैठ जाती है। जब हमारा सेशन खत्म होता है मैं उस बेटी के पास जाता हूं, उस बहन के पास जाता हूं, मैं उसके साथ बैठता हूं, और उसको 1 मिनट नहीं लगा प्रियो, उसको 1 मिनट नहीं लगा, अपनी कहानी की शुरुआत में उसके आंसू इतने बड़े बड़े गिर रहे हैं। आई मीन, बाहर से देखा जाए तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है, बाहर से देखा जाए तो वो सक्षम है, बाहर से देखा जाए तो वो ताकतवर है, बलवंत है, सब कुछ है, पर वो रो रही है। मैंने पूछा सिस्टर व्हाट हैपेंड, और बोला पास्टर अरुल, अप्रैल 17 ईस्टर का दिन सब लोग यीशु के जी उठने का आमीन आनंद मना रहे थे, मैंने अपनी 3 साल की बेटी को सफदरजंग हॉस्पिटल में खो दिया। और उसका सवाल मुझसे, पास्टर अरुल मैं अपनी बेटी को चर्च छोड़ के गई, अपने चर्च छोड़ के गई, और मैं आई और मैं कलीसिया में बैठी और मैं दूसरे लोगों के साथ आराधना कर रही हूं, सब लोग जश्न मना रहे, पर मेरे अंदर आग लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी वेंटिलेटर पे है। मीटिंग जब खत्म हुआ तो मुझे कॉल आया, पास्टर अरुल मेरी बेटी अब इस दुनिया में 3 साल की, 3 years। उन्होंने बोला मैं क्या बोलती, मैं क्या कहती बच्चे को। उन्होंने कहा पास्टर अरुल मैंने आमीन बच्चे को आमीन फ्यूनरल किया, सब किया। उन्होंने बोला एक व्यक्ति नहीं आया मेरे घर में,
परमेश्वर का एक वचन बताने। पर बहुत लोग ये बोलने आए शायद तेरी कमी की वजह से तेरी बेटी चली गई। बोला सब ये बोल रहे मेरी कमी है इसके लिए मेरे घर पे ये मेरी बच्ची मुझसे छीनी गई। मैंने उस बहन से बोला अगर ऐसा ही है तो यीशु की मां के सामने यीशु का आमीन 33.5वें साल में मृत्यु हो गया। यीशु का कमी नहीं था, आमीन उसकी मां का कमी नहीं था कि यीशु का मृत्यु हुआ। पिता परमेश्वर की महिमा के अनुसार समय के अनुसार आमीन उसको वापस बुला लिया गया। हालेलुया। बिखरे हुए लोगों को और तोड़ने के लिए नहीं बुलाया है हमें टूटे हुए लोगों को और नीचे करने के लिए नहीं बुलाया है हमें। अरे अगर कोई टूटा है उसे दबाने के लिए नहीं, उसे उठाने के लिए, उसे गले लगाने के लिए, उसको बोलने के लिए कि कोई बात नहीं, इससे भी बेहतर आ रहा है, इससे भी अच्छा होगा। हालेलुया। वो कल भी आई, वो आज सुबह भी आई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जाते वक्त वो अपने हस्बैंड को, उनके हस्बैंड आपको पता है क्या करते हैं? पत्रा हॉस्पिटल के सिमेट्री में आमीन पिछले 20 दिन से आमीन उस शरीर के सामने जाके बैठे, क्योंकि सवाल बहुत है। लोग कह रहे तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पाप है। मैं बोलता हूं प्रियो, दूसरों का पाप दिखाने से पहले बहन फोन बेटा बंद करके रखना। हालेलुया, आमीन। दूसरों का पाप दिखाने से बढ़िया है, हालेलुया, खुदा का उद्धार दूसरों को दिखाओ। दूसरों की कमी दिखाने से अच्छा है दूसरों का प्रेम, आमीन, यीशु का प्रेम दूसरों को दिखाओ। हालेलुया। उसे एक मौका तो दो, उसे कहो तो कोई बात नहीं, मैं भी गिरा हुआ था, मैं भी पाप में था, मैंने भी गलती किया है, लेकिन बाहें खोलकर आज भी मेरे लिए यीशु है। हालेलुया, आमीन। किसी को बोलो देख के खुदा में माफी है, बोलिए खुदा में माफी है। हालेलुया, आमीन। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होता, और मुझे नहीं लगता कोई भी माँ कोई भी बाप, जितने को मैं जानता हूं, और मेरे चर्च में इतने सारे लोग आते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, और कितने लोगों के पास बच्चा है, मैंने कभी नहीं देखा कोई माँ या कोई बाप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता। और सोचिए जरा अगर किसी के साथ कुछ गलत हो भी जाता है और कोई और जाके बोले कि तेरी कमी है, यीशु भी गया और लाजर को जाके इस प्रकार से लाजर की बहन को बोला घबराने की जरूरत नहीं है, ये मृत्यु के लिए नहीं है, आमीन, इसमें भी खुदा का महिमा है। मां को देख के बोला घबराना नहीं, योना घबराना नहीं, वापस आने वाला एक दिन है। अगर आज कब्र है तो 3 दिन बाद जी उठने वाला दिन भी है। हालेलुया। एक बात बोलूं, बी फास्ट टू लव, स्लो टू जज। समझ कितने लोगों को आया? बी फास्ट टू लव, स्लो टू जज। जल्दी प्रेम करो, जज बड़े स्लोली करो। हालेलुया। हमें नहीं पता शायद वो घाव में है, हमें नहीं पता शायद उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाहर की हंसी को देख के ये ना सोचो, आमीन, उसके बढ़िया कपड़े को ये ना सोचो देखकर कि उसके जीवन में कुछ नहीं घटा है। घटा है, वो भी अंदर से दुखी होगा, वो भी किसी से शेयर नहीं कर पा रहा होगा। पर क्या पता तेरे प्रेम की वजह से, क्या पता तेरे एनकरेजमेंट की वजह से, क्या पता तेरे हाथ मिलाने की वजह से, क्या पता तेरे आराधना की वजह से, क्या पता तेरे एक बार फोन करने से उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु भी बहुत ज्यादा घाव में थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं घाव में हूं, मैं घायल हुआ ताकि तुम्हें चंगाई मिले। आज मुझे कोई और चंगाई दे नहीं सकता है, सिर्फ यीशु ही मुझे चंगाई दे सकता है। हालेलुया। नोबडी कैन गिव मी हीलिंग, आमीन, सिर्फ यीशु मुझे दे सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपको चंगाई देना चाहता है। हालेलुया, यीशु आपको चंगाई देना चाहता है। पहला चीज, आपको चंगाई मिलेगा कैसे? पहला चीज आपको जानना है, आप अकेले नहीं हैं जो घायल हुए हैं, आप अकेले नहीं है जो घायल हुए, और भी कई लोग हैं जो घायल हुए। हालेलुया, और भी कई लोग हैं जो घायल हुए। हमें कभी कभी ये लगने लगता है कि मैं अकेला प्रॉब्लम में गुजरा हूं,
मैं अकेला परेशानी में गुजरा हूं, मैं अकेला दर्द में गुजरा हूं। मैं ये स्टोरी पहले भी बोल चुका हूं पर फिर से बोलूंगा। आमीन। जब मैं इंडिया के बाहर एक कंट्री में था, मैं एक बहन से मिला। आमीन। उनसे पहली बार मिल रहा था और मैं उनके घर में गया तो आमीन, परमेश्वर ने भविष्यवाणी में बताई कि इसके जीवन में इसने बहुत कुछ खोया है। आमीन। दुआ के बाद वो लड़की रो रही थी, भयंकर हाईली क्वालिफाइड, रो रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो आई, उसने बोला पास्टर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने बोला मैं सिर्फ 26 साल की, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, गलत व्यभिचार रखा। आमीन। व्यभिचार के कारण मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन आज भी लोग मुझे ताना मारते हैं। बोला 3 साल हो गया, गलत उसने किया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरे में कुछ कमी। और वो मेरे को देख के पूछने लगी पास्टर मैंने क्या गलत किया कि मैं पैदा मसीह में हुई, मसीह जीवन व्यतीत किया, बढ़िया तरीके से पढ़ी, लेकिन मेरे साथ 26वें साल में गलत हुआ। 3 साल बीत गए, लोग आज भी मुझे ताना मारते हैं, शायद तुझ में कोई कमी थी। हालेलुया। आमीन। प्रेयर किया और फिर मैंने उसे बोला प्रेज द लॉर्ड, तू अकेली नहीं है जो डिवोर्स से गई है, तू अकेली नहीं है जिसके साथ उसके पति ने गलत किया, तू अकेली नहीं है जिसके साथ आमीन गलत नहीं हुआ। आमीन। कईयों के साथ हुआ है। और मैंने बोला जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं और जिस परमेश्वर को तू जानती है, आमीन, वो बीच सड़क में छोड़ के जाने वाला खुदा नहीं है, बीच कार्यों में छोड़ के जाना खुदा नहीं है। आमीन। वो संभालने वाला खुदा है। आमीन। वो साथ रहने वाला खुदा है, वो बढ़ाने वाला खुदा है, वो उठाने वाला खुदा है। तेरे आज के कंडीशन को देखकर ये ना सोच आमीन कि अंत ऐसा होगा। बोल कुछ बाकी है, बोलिए कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। हालेलुया। डिवोर्स में आप खत्म नहीं हुए, रोग में आप खत्म नहीं हुए, बिजनेस खराब हो गया आप खत्म नहीं हुए, तंगी में आप खत्म नहीं हुए, मृत्यु में आप खत्म नहीं हुए। बाकी है ना अभी कुछ बाकी है। समथिंग इज लेफ्ट, कुछ बाकी है। आप अकेले नहीं है जो दर्द से गुजर रहे हैं। जब आप वहां पे जाएंगे, जोसेफ भी आएगा आपके पास और आप में से कुछ लोगों को गले लगाएगा और बोलेगा तेरा जीवन भी मेरे तरह। आप सोच रहे हो मेरे साथ धोखा हुआ है, जोसेफ कहेगा डूड मेरे साथ भी हुआ था। बोला मैं ऊपर से सब देख रहा था, तेरे साथ धोखा, मेरे साथ धोखा, लेकिन देख आज हम कहां है, खुदा के सिंहासन के बगल में उसके साथ आराधना कर रहे हैं। आप अकेले नहीं है।